बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 301 मिड टर्म प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर कंप्लीट लेक्चर 1 टू लेक्चर 18 तक के तमाम कंसेप्ट्स, MCQ, प्रोग्राम, लॉन्ग क्वेश्चन और टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाएंगी। तो टोटल आपकी जो वीडियोस होंगी वो 3 वीडियोस होंगी। फर्स्ट वीडियो जैसे कि आज हम MCQ कवर करेंगे। तो MCQ का जो आपके पास पार्ट है उसमें कुछ इस तरह से कि अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो आपके जो तमाम MCQs हैं वो डीसिलेक्ट हो जाते हैं, और अगर आप इस बटन को ऑन करते हैं तो आपके जो तमाम MCQs हैं उनका करेक्ट आंसर सिलेक्ट हो जाता है। लेक्चर 1 टू लेक्चर 18 आपकी MCQ आज कवर किए जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे प्लस इनका कंसेप्ट, और इसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट सबसे मुश्किल चीज़ जो है आपके प्रोग्राम्स। तो आपके प्रोग्राम्स को हम सॉल्व करेंगे, प्लस यहाँ पर आकर हम ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सबसे पहला हमारा MCQs है, व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये डेफिनेशन भी है हमारे पास कि अ सिस्टमेटिक वे टू ऑर्गेनाइज डेटा इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर डेटा को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करने को हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन है स्टूडेंट, आपने इसे याद कर लेना है। अ डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ सिस्टमेटिक वे टू ऑर्गेनाइज डेटा इन ऑर्डर। याद रखें, जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम ऑर्डर के अंदर चीज़ों को लेकर चलते हैं ताकि हम उन्हें बहुत इजीली बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। अब देखें, आपके रूम में अगर तमाम चीज़ें ऐसे रैंडमली ही पड़ी हुई हैं तो आपके लिए कितना मुश्किल होता है किसी एक चीज़ को ढूंढना। अगर आपने हर चीज़ को सेट करके रखा हुआ है, एक सिस्टमेटिक वे के अंदर आपने उसे ऑर्गेनाइज किया है, तो आप इजीली हर चीज़ को ढूंढ सकते हैं। एरे हमारे पास क्या होती है, एरे एक कलेक्शन होती है जिसकी जो डेटा टाइप्स होती हैं वो सेम होती हैं। यानी कि अगर हमने इंट की एरे बनाई है तो उसके अंदर इंट के ही हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। इसी तरह अगर हमने स्ट्रिंग की बनाई है तो स्ट्रिंग होगी। इसके अलावा अगर हमने कैर की बनाई है तो तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो कैर के ही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेसिक ऑपरेशन ऑन अ लिस्ट। तो जब भी हम लिस्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर हम ऐड के फंक्शन को भी पढ़ते हैं, हम रिमूव के फंक्शन को भी पढ़ते हैं, इसके अलावा हम फाइंड के फंक्शन को भी पढ़ते हैं। लेकिन स्टूडेंट, हम कंपाइल के फंक्शन को लिस्ट के अंदर डिफाइन नहीं करते। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपाइल इज़ ऑपरेशन डन बाय लैंग्वेज कंपाइलर। कंपाइल एक ऐसा ऑपरेशन है जो लैंग्वेज कंपाइलर करता है, नोट अ लिस्ट, ना के लिस्ट। और ADT ऑपरेशन, क्योंकि हमारी जो लिस्ट होती है उसके ADT ऑपरेशन होते हैं, ऐड, रिमूव एंड फाइंड के। व्हाट डज ADT स्टैंड फॉर। ADT स्टैंड का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है कि लिस्ट हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स को या ऑपरेशंस को सपोर्ट नहीं करती। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होती है, ये डेफिनेशन आपकी MCQ में भी आती है और शॉर्ट में भी, कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हाइड द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल फ्रॉम द यूज़र। इम्प्लीमेंट किस तरह से किया गया है, उसका जो बैकवर्ड होती है ना, बैकग्राउंड हमारा, उसको हाइड कर लेता है यूज़र से। इफ़ वी डिक्लेयर इंट A10 द फर्स्ट एलिमेंट इज एक्सेस्ड बाय। तो जब भी एरे की बात करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट को हम 0 इंडेक्स के साथ एक्सेस करते हैं। द साइज ऑफ एन एरे इज फिक्स्ड आफ्टर डेक्लेरेशन। साइज, हमारे पास जो एरे का साइज होता है वो डेक्लेरेशन के बाद फिक्स्ड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि एरे हमारे पास स्टैटिक होता है। हमेशा याद रखिए, एरे हमारे पास स्टैटिक्स होता है। इसका मतलब ये है कि हम उसके साइज को ग्रो या श्रिंक नहीं कर सकते अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान डायनेमिकली। अ लिस्ट इज़ अ सिंपली अ, जो हमारे पास लिस्ट होती है ये एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट होता है। तो बस आप लिस्ट की यही डेफिनेशन याद कर लें कि अ लिस्ट इज़ अ लीनियर एलिमेंट A1, A2 एंड A3। लेक्चर नंबर 2 करेंगे हम। When implementing a list using an array, what is the major drawback? जब हम एरे के थ्रू लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि एरे हमारे पास फिक्स्ड होती है। हम उसे डायनेमिकली ना तो ग्रो कर सकते हैं ना उसे श्रिंक कर सकते हैं। मतलब कि जब हम लिस्ट को एज एन एरे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास फिक्स्ड कैपेसिटी का जो हमारे पास ड्रॉबैक है वो आता है। इन एन एरे बेस्ड लिस्ट, एरे बेस्ड लिस्ट के अंदर, टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द स्टार्ट, अगर हम
एरे के स्टार्ट में या लिस्ट के स्टार्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें शिफ्ट करने पड़ेंगे ऑल एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को राइट साइड पर। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एक एक पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे। इससे हमारी जो फर्स्ट प्लेस होगी यानी कि हमारी राइट मोस्ट प्लेस होगी वो एम्प्टी हो जाएगी और वहाँ पर हम आकर इंसर्ट कर देंगे। टू कीप ट्रैक ऑफ द करंट पोजिशन इन अ लिस्ट ADT वी यूज़, तो अगर हम करंट पोजीशन को ट्रैक करना चाहते हैं अपनी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंदर तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम करंट स्टेट वेरिएबल को यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट मेथड इन अ लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या करता है, मूव करता है करंट पॉइंटर को वन स्टेप फॉरवर्ड। इफ़ वी वांट टू फाइंड एन एलिमेंट x इन एन अनसॉर्टेड एरे लिस्ट वी मस्ट, अगर हम ने एक एलिमेंट को फाइंड करना है या जैसे कि x को, और वो जो लिस्ट है हमारे पास वो कौन सी है, अनसॉर्टेड एरे लिस्ट, तो हम क्या करेंगे, हम सर्च सिक्वेंटली उसे सिक्वेंटली सर्च करेंगे यानी कि वन बाय वन एक लीनियर सर्च हम इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। वट डज द स्टार्ट ऑपरेशन डू, स्टार्ट ऑपरेशन क्या करता है, रीस्टार्ट द करंट टू पॉइंट द फर्स्ट एलिमेंट, हमारा जो करंट होता है उसे रीस्टार्ट करवा देता है टू द पॉइंट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट से। इसका कंसेप्ट नीचे देखें, स्टार्ट रीसेट द इंटरनल पोजीशन ट्रैकर, जो इंटरनल पोजीशन ट्रैकर होता है यानी कि करंट उसको कहाँ पर करवा देता है, इंडेक्स 0 पर, यानी कि जहाँ पर भी हमारा पॉइंटर खड़ा है ना उसने उसे वहाँ से शिफ्ट करवा के फर्स्ट इंडेक्स पर ले आना है यानी कि 0 इंडेक्स पर। एन एरे बेस्ड लिस्ट अलाउ डायरेक्ट एक्सेस टू ith एलिमेंट, जो हमारी एरे बेस्ड लिस्ट होती है वो डायरेक्ट एक्सेस देती है ith एलिमेंट तक, तो जी हाँ हम उससे अपने लास्ट एलिमेंट तक ट्रांसफर्स कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास ट्रू है। लेक्चर नंबर 3, टू ओवरकम द फिक्स्ड प्रॉब्लम ऑफ एन एरे वी यूज़, फिक्स्ड एरे की जो प्रॉब्लम आ जाती थी उसको हम ओवरकम करने के लिए लिंक्ड लिस्ट को यूज़ करते हैं। अब लिंक्ड लिस्ट क्या होती है स्टूडेंट्स, लिंक्ड लिस्ट लोकेट मेमोरी डायनेमिकली हमारी मेमोरी को लोकेट करती है हर एलिमेंट के लिए, अवॉइडिंग फिक्स्ड साइज लिमिटेशन, और हमारी जो फिक्स साइज लिमिटेशन होती है उसको अवॉइड कर देते हैं हम यानी कि वो ख़त्म हो जाती हैं। अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट इज कॉल्ड, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक लिंक्ड लिस्ट का नोड कहलाता है। इन सिंगली लिंक लिस्ट, एक सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर अ नोड कंसिस्ट ऑफ, एक नोड जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक हमारा डेटा होता है और एक पॉइंटर होता है जो पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट नोड को। दो ही चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इज डेटा एंड सेकंड इज द पॉइंटर हु इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड, मतलब कि आगे हमारे पास कौन सा नोड आएगा। तो स्टूडेंट कुछ इस तरह से हमारे पास ये होता है, कुछ इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास एक नोड होता है और दरमियान में हमारी इस तरह से सेपरेशन होती है। यहाँ पर हमारा डेटा होता है, यहाँ पर हमारा डेटा होता है यानी कि डी, और यहाँ पर हमारा एड्रेस होता है, और एड्रेस किस चीज़ का होता है, हमारे नेक्स्ट नोड का। अगर यहाँ पर हम इसकी इमेज अगेन बनाएं, अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सेकंड नोड है। आपको पता है कोई भी जो लिस्ट होती है ना वो हमारी सिंगली लिस्ट वो स्टार्ट होती है कहाँ से, हमारे हेड से। तो हेड के पास हमारे नेक्स्ट का ही जो पॉइंटर होता है उसका एड्रेस होता है। ये देखें, अब यहाँ पर हमारा डेटा फॉर एग्जांपल था 20 हमारे पास डेटा था। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट उसका एड्रेस सेव होगा। मे बी अब नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंटर है उसका एड्रेस हो हमारे पास 2 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर हमारा जो 2 है ये स्टोर होता है और इसका जो एड्रेस है सेम एज इट इज़ वो यहाँ पर आकर प्रिंट हो जाता है। तो होप सो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ईच नोड होल्ड एन ऑब्जेक्ट, हर नोड एक ऑब्जेक्ट को रखता है जिसे हम डेटा कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंटर क्या करता है, हमारी जो फॉलोइंग नोड होता है उसको पॉइंट आउट करता है। पॉइंटर ऑफ लास्ट नोड इन अ सिंगली लिंक लिस्ट पॉइंट्स टू, जो हमारा लास्ट नोड होता है सिंगली लिंक लिस्ट में तो वो क्या होता है, वो हमेशा नल होता है। फर्स्ट नोड हमारा हेड होता है और जो लास्ट होता है वो नल होता है। टू क्रिएट अ न्यू नोड इन C++, हम अगर C++ में क्रिएट करना चाहें न्यू नोड तो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, न्यू के कीवर्ड से।
व्हाट इज द हेड इन अ लिंक लिस्ट? तो हेड लिंक लिस्ट में क्या होता है कि अ पॉइंटर दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड का जिसके अंदर डेटा हेड का रिजल्ट स्टोर होता है, फर्स्ट नोड का जो एड्रेस स्टोर करता है वो हमारा हेड होता है। लिंक्ड लिस्ट अलाउ, लिंक्ड लिस्ट हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अलाउ करती है। किस तरह से कि नोड्स आर स्कैटर्ड एनीवेयर इन अ रैम, कहीं पर भी स्कैटर्ड हो सकते हैं हमारे जो नोड्स हैं, दे आर लिंक्ड डायनेमिकली विया पॉइंटर। तो हम लिंक इसलिए कर सकते हैं किसके थ्रू? पॉइंटर्स के थ्रू। टू इंसर्ट अ नोड आफ्टर करंट, अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं एक नोड लिंक्ड लिस्ट के अंदर, किसके बाद? करंट के बाद, तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंटर एडजस्टमेंट? फर्स्ट पॉइंटर एडजस्टमेंट क्या होगी कि न्यू नोड को हम क्या करवाएंगे? मूव न्यू नोड्स पॉइंट्स नेक्स्ट इज इक्वल्स टू करंट नेक्स्ट, यानी कि हमारा जो करंट होता है उसको हम नेक्स्ट शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यू मस्ट फर्स्ट कनेक्ट द न्यू नोड, पहले हमने न्यू नोड को कनेक्ट करना है टू द रेस्ट ऑफ द लिस्ट, जो भी हमारी लिस्ट है उसके साथ। फिर बिफोर ब्रेकिंग द करंट नोड, करंट नोड को ब्रेक करने से पहले हमने क्या कर देना है? करंट नोड लिंक, हमने उसे करंट नोड लिंक को ब्रेक करने से पहले हमने न्यू नोड को अपनी जो लिस्ट है उसके साथ अटैच कर देना होता है। तो ये जो लाइन है इसका मतलब यही है। What happen if we do current next is equals to new node before new node पॉइंट्स नेक्स्ट इज इक्वल्स टू करंट नोड? तो अब देखिए इजीली इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन बनती है वो क्या है कि वी लॉस द रेस्ट ऑफ द लिस्ट मेमोरी, यानी कि हमारे पास जो मेमोरी लीक है वो अकर हो जाएगी। कैसे? ओवर राइटिंग करंट नेक्स्ट, हम अगर अपने करंट को ओवर राइट कर दें नेक्स्ट के साथ, टू अर्लियर ब्रेक द चैन, तो इतनी जल्दी अगर हम उसको हमारे करंट को नेक्स्ट की वैल्यू देंगे या ओवरराइड करेंगे तो वो हमारी चेन को ब्रेक कर देगा, काजिंग द रिमेनिंग नोड टू बी लॉस्ट फॉर एवर। तो जो पहले वाली हमारी नोड्स होती हैं वो लॉस्ट हो जाएंगी। जैसे आपकी एक माला होती है ना, अगर आप उसका जो मोती है या फिर जो भी उसकी स्टोन्स हैं उनको निकाल देते हैं पहले वाले को गिरा दिए बगैर, तो क्या होता है? जैसे ही आप उसको निकालते हैं बाकी जो आपकी नोड्स होती हैं खुद ब खुद वो गिर जाती हैं। तो सेम हमारी लिंक्ड लिस्ट के साथ होता है। टू डिलीट अ नोड एक्स, व्हाट इज आफ्टर द करंट? अगर हम डिलीट करना चाहते हैं एक्स नोड को तो जो हमारे पास बिल्कुल करंट के बाद है, तो हम क्या करते हैं? हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? करंट पॉइंट्स नेक्स्ट इज इक्वल्स टू एक्स नेक्स्ट। तो हमेशा याद रखें कि हम किस तरह से करेंगे? वी बाईपास नोड एक्स बाय मेकिंग करंट पॉइंटर। हम एक्स को किस तरह से पास करते हैं? उसको करंट पॉइंटर बनाकर टू द नोड, किसके बाद? नोड के बाद, नोड एक्स के बाद, देन वी कैन डिलीट एक्स। तो हमेशा याद रखें जब भी हमने एक्स को डिलीट करना होता है पहले हम उसको करंट पॉइंटर को पॉइंट करवाते हैं, फिर हम जाकर उसको डिलीट कर सकते हैं। आफ्टर डिलीटिंग अ नोड इन सी प्लस प्लस, अगर हम डिलीट कर दें नोड को सी प्लस प्लस के अंदर, द मेमोरी वी यूज़, तो हम कौन सी मेमोरी यूज़ करते हैं? हम डिलीट की मेमोरी को यूज़ करते हैं। डिलीट कीवर्ड frees the dynamically allocated memory back to the heap. Inserting a node at the heap of a linked list requires shifting element. अगर हम इंसर्ट करते हैं एक नोड को फ्रंट पर ऑफ द लिंक लिस्ट तो हमें कितनी शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है? क्या शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, वो तो है ही हेड, तो हम ये हमारे पास क्या होती है? फॉल्स। अनलाइक एरे, एरे जो हमारी एरे है उसके खिलाफ इंसर्टिंग द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट इज़ 0x1 ऑपरेशन, ये 0x1 ऑपरेशन है। नो शिफ्टिंग इज रिक्वायर्ड, कोई भी शिफ्टिंग करनी ही नहीं पड़ती। इफ़ हेड इज इक्वल्स टू नल द लिंक्ड लिस्ट इज, अगर हेड ही नल है यानी कि हेड के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस ही नहीं है, मतलब नेक्स्ट नोड है ही नहीं कोई, तो हमारी जो लिस्ट होगी वो एम्प्टी होगी। विच पॉइंटर हेल्प ट्रांसफर्स द लिंक लिस्ट, ऐसा कौन सा पॉइंटर होता है जो लिंक लिस्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है? दैट इज़ अ टेम्परेरी पॉइंटर। अ डबली लिंक लिस्ट नोड कंटेन, क्या कंटेन करता है? 3 चीज़ों को। नंबर 1 डेटा, नंबर 2 नेक्स्ट एंड प्रीवियस पॉइंटर। एडवांटेजेस ऑफ डबली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस ये होता है कि हम दोनों साइड से ट्रांसफर्स कर सकते हैं, दोनों साइड से हम सर्चिंग कर सकते हैं। इन डबली लिंक लिस्ट द प्रीवियस पॉइंटर ऑफ द फर्स्ट नोड पॉइंट, प्रीवियस पॉइंटर जो होता है फर्स्ट नोड का वो किस चीज़ को पॉइंट कर रहा होता है? नल को, क्योंकि हमारी फर्स्ट से पहले तो कोई नोड है ही नहीं, तो फिर हमारे पास प्रीवियस का कोई पॉइंटर भी नहीं होगा।
इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर किस चीज़ को हमारे पास पॉइंट आउट कर रहा होगा, हमारे हेड को, क्योंकि जो सर्कल के अंदर घूम रही होती है ना चीज़, तो वो फर्स्ट से फिर से लास्ट पर आ जाती है। ये देखें यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पर स्टूडेंट हम इसे ड्रॉ करते हैं, ये देखें तो हमारे पास क्या होता है कि अगेन ये फॉर एग्जांपल आपकी लास्ट है, तो लास्ट ने फिर आपके पॉइंट कर देना है फर्स्ट को, फिर फर्स्ट ने चला जाना है आपके लास्ट के पास, फिर लास्ट वाले ने चला जाना है फर्स्ट के पास। तो इसी तरह घूम फिर के हमारे पास एक सर्कल बन जाता है और हमारी जो लिस्ट होती है वो इसी तरह से मूव करती रहती है। इंसर्टिंग अ नोड इन अ डबली लिंक्ड लिस्ट रिक्वायर अपडेटिंग हाउ मैनी पॉइंटर नॉर्मली। तो अगर हम इंसर्ट कर देते हैं डबली लिंक लिस्ट के अंदर किसी भी चीज़ को, किसी भी नोड को, या फिर अपडेट करते हैं, तो कितने पॉइंटर्स को हमें कितने पॉइंटर्स रिक्वायर होंगे? 4 पॉइंटर रिक्वायर होंगे। डज द डबली लिंक लिस्ट रिक्वायर मोर मेमोरी देन अ सिंगली लिस्ट? यस, मोर मेमोरी को रिक्वायर करती है। टू रिमूव द लास्ट नोड इन अ सिंगली लिस्ट, अगर हम सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर से लास्ट नोड को रिमूव कर दें तो हमारी जो क्विकली हम मेथड यूज़ करते हैं इंटू 0 इंटू 1 वी नीड, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, हमें एक हेड पॉइंटर की भी ज़रूरत होती है, हमें एक टेल की भी ज़रूरत होती है, यानी कि दोनों की ज़रूरत होती है। हमें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती? वी कैन नॉट डू इट विद 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो सिंगली लिंक लिस्ट को ट्रांसवर्स करने के लिए यूज़ होता है वो रिक्वायर होता है 0 इंटू n। स्टैक इज अ डैश डेटा टाइप, स्टैक इज अ डेटा, स्टैक हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास बोथ होती है। क्या? स्टैक हमारे पास लाइफो भी होती है और फिलो भी होती है। अब देखें इतना ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इवन जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे भी बड़ी कन्फ्यूजन हुई कि नहीं जी हमारा जो स्टैक है वो तो लाइफो है, तो ये फिलो कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं सोच रही थी ये फिलो नहीं, ये फीफो है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान से देखना है। देखें लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया है वो फर्स्ट पर आउट होगा, और जो फर्स्ट इन लास्ट आउट, बात तो एक ही है ना, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा और जो फर्स्ट में आया है वो लास्ट में जाएगा। तो ये वाला हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इस तरह से थोड़ी सी आपको घुमा कर बात की जाती है ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं। जो बच्चा हाजिर दिमागी के साथ पढ़ता है और पेपर सॉल्व करता है तो वो तो अपना नंबर सिक्योर कर लेता है। द ऑपरेशन टू ऐड एन एलिमेंट ऑन टू द स्टैक, अगर हम ऑन टू द स्टैक किसी एलिमेंट को ऐड करना चाहें तो कौन सा ऑपरेशन यूज़ करते हैं? हम पुश का ऑपरेशन यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम निकालना चाहें तो हम पॉप का ऑपरेशन यूज़ करते हैं। देखिए रिमूव एन एलिमेंट, तो रिमूव करने के लिए हम पॉप का ऑपरेशन यूज़ करते हैं। और पॉप क्या करता है? द आइटम एट द टॉप ऑफ द स्टैक, जो टॉप होता है ना टॉप पर, उसको हम रिमूव कर देते हैं। और आपको पता है टॉप पर क्या होता है? जल्दी से मुझे बताएं। टॉप पर आपका लास्ट एलिमेंट होता है। टू सी द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट, अगर आप टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक को देखना चाहते हैं विदाउट रिमूविंग इट, इसे रिमूव किए बगैर, तो हम यूज़ क्या करते हैं? पीक या टॉप। पीक या टॉप रिटर्न करता है वैल्यू एट द टॉप बट लीव इट ऑन द स्टैक, लीव इट ऑन द स्टैक, तो हमें रिटर्न कर देता है टॉप की वैल्यू लेकिन उसे स्टैक के ऊपर ही रहने देता है। इन एरे बेस्ड स्टैक, एरे बेस्ड स्टैक के अंदर द टॉप वेरिएबल इज इनिशियली सेट टू, जो टॉप हमारे पास वेरिएबल होता है उसे हम इनिशियली -1 के साथ सेट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत रिपीट भी होता है स्टूडेंट, याद रखना है किसके साथ हम सेट करते हैं? -1 के साथ। What happen if we pop from an empty stack, अगर हम पॉप करें एक एम्प्टी स्टैक के अंदर से तो हमारा जो स्टैक है वो अंडर फ्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडर फ्लो अक्कर व्हेन यू ट्राई टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम ऑलरेडी एम्प्टी स्टैक, जब कुछ है ही नहीं और आप कुछ निकालेंगे तो हमारा जो स्टैक है वो कंफ्यूज ही हो जाएगा। इफ़ वी पुश 10 देन पुश 20 देन पॉप, अगर हम क्या करें 10 को पुश करें फिर हम पुश करें 20 को, तो जब हम पॉप करेंगे कौन बाहर आएगा? देखिए लास्ट पर 20 अंदर गया था तो लास्ट पर हमारा जो गया होता है वो पहले आता है, या फिर जो पहले गया होता है वो सबसे लास्ट पर आता है। तो बात एक ही है हमारे पास। लेक्चर 7 इन अ लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्टैक वेयर डू वी पुश एलिमेंट, जब हम लिंक्ड लिस्ट के थ्रू स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं तो हम कहाँ पर पुश करते हैं एलिमेंट को? एट द हेड, वी पुश एट द हेड यानी कि फ्रंट पर, बिकॉज इट टेक 0 इंटू 1 टाइम, क्योंकि ये 0 इंटू 1 टाइम लेता है। और पुशिंग एट द टेल विदाउट अ टेल पॉइंटर टेक्स 0 इंटू एन, अगर हम टेल के थ्रू से क्या कर रहे होते हैं पुश कर रहे होते हैं तो 0 इंटू एन टाइम लेता है।
यानी कि मैक्सिमम टाइम लेता है। इन अ लिंक्ड लिस्ट स्टैक वेयर डू वी पॉप एलिमेंट, कहाँ पर, हेड पर करते हैं। ये आपका MCQ आई गेस रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आ लिंक्ड लिस्ट स्टैक कैन सफ़र फ्रॉम स्टैक ओवरफ्लो। तो अगर हमारा स्टैक ओवरफ्लो अकर हो जाता है तो हमारी लिंक्ड लिस्ट के साथ क्या होता है, नो इट ग्रोज डायनेमिकली, क्योंकि ये हमारे पास डायनेमिकली ग्रो करती है। अब इसका कंसेप्ट देखते हैं। अनलाइक एरे, लिंक्ड लिस्ट एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली। जो लिस्ट होती है ना उसने तो डायनेमिकली मेमोरी को करना होता है। सो देयर इज़ नो फिक्स्ड मैक्सिमम साइज़, तो इसका जो मैक्सिमम साइज़ है वो फिक्स नहीं होता। लेकिन ये हो सकता है कि हमारा जो रैम है वो ही रन आउट कर जाए, फिर हम कुछ नहीं कह सकते। वेन पॉपिंग फ्रॉम अ लिंक्ड लिस्ट स्टैक, अगर हम लिंक्ड लिस्ट स्टैक को पॉप कर रहे होते हैं तो वी मस्ट, तो हमें क्या करना चाहिए, डिलीट द नोड टू फ्री मेमोरी। हमें साथ साथ नोड्स को डिलीट करना चाहिए, किस लिए, ताकि हमारी जो मेमोरी है वो फ्री हो सके। तो टू प्रिवेंट मेमोरी लीक, हम अगर बचाना चाहते हैं मेमोरी लीक से तो हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। पुशिंग ऑन टू अ लिंक्ड स्टैक, अगर हम पुश कर दें लिंक्ड स्टैक के ऊपर, इज आइडेंटिकल टू विच लिस्ट ऑपरेशन, ये किस लिस्ट ऑपरेशन के आइडेंटिकल है, तो डेट इज इंसर्ट एट हेड। इफ हेड इज इक्वल टू नल इन अ लिंक्ड स्टैक, अगर लिंक्ड स्टैक के अंदर हमारा हेड बराबर है नल के, तो इसका मतलब क्या है कि स्टैक अंडरफ्लो विल हैपन ऑन पॉप। तो जब हम पॉप करेंगे, यानी कि देखें, जब हेड है ही नल, हेड के पास कुछ है ही नहीं, तो जब हम कुछ बाहर निकालेंगे तो जाहिर सी बात है अंडरफ्लो ही अकर करेगा। विच स्टैक इम्प्लीमेंटेशन इज जनरली फास्टर टू फिक्स्ड साइज, तो कौन सी हमारे पास फास्ट होती है, एरे बेस्ड हमारी फास्ट होती है, क्योंकि उसका जो साइज होता है वो फिक्स्ड होता है। स्टैंडर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लाइक a प्लस बी आर रिटन एज, a प्लस बी आर रिटन एज इनफिनिक्स नोटेशन, इनफिक्स नोटेशन। और इनफिक्स नोटेशन क्या होती है, द ऑपरेशन इन बिटवीन टू ऑपरेशन, दो ऑपरेशन के दरमियान में जो होता है कुछ एंटर करने वाली चीज़, यानी कि सम। द एक्सप्रेशन a प्लस बी इज रिटन एज, तो ये लास्ट पर है तो डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पोस्ट फिक्स। द एक्सप्रेशन प्लस ए बी इज रिटन, ये पहले है, देखिए ना प्लस पहले आ गया है, तो ये हमारी प्री फिक्स होगी, यानी कि पहले। वाई डू कंपाइलर प्रेफर पोस्ट फिक्स ओवर इन फिक्स, तो हमारी जो पोस्ट फिक्स है उसको क्यों प्रेफर करता है हमारा कंपाइलर हमारी इनफिक्स के ऊपर, बिकॉज इट डजेंट रिक्वायर पैरेंथेसिस टू डिटरमाइन प्रेसिडेंस। तो इसके अंदर हमारी कोई भी पैरेंथेसिस इंक्लूड नहीं होती कि वो जो हमारी प्रेसिडेंस उसको डिटरमाइन कर सके। पोस्ट फिक्स इवेल्यूएट स्ट्रिक्टली लेफ्ट टू राइट, पोस्ट फिक्स हमेशा लेफ्ट टू राइट ऑपरेट होता है विदाउट वरिंग अबाउट द बोर्ड मास और ब्रैकेट, तो बगैर हमें बोर्ड मास या ब्रैकेट का ख्याल रखें। लास्ट पर होता है ना, ये देखिए हम ऊपर भी दिखा देती हूँ मैं आपको अगेन, ये हमारे पास प्री फिक्स था और पोस्ट फिक्स हमारे पास, ये देखें, तो ये हमारे पास लेफ्ट टू राइट ही हो रहा होता है ना, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट पर हमारा जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर देंगे। व्हाट डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू इवेल्युएट अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए हम स्टैक को यूज़ करते हैं। इन पोस्ट फिक्स इवेल्युएशन व्हेन वी इनकाउंटर एन ऑपरेंड, अगर हम एक ऑपरेंड को इनकाउंटर कर लेते हैं वी पुश इट इनटू स्टैक। याद रखें, जब भी हम पोस्ट फिक्स इवेल्युएशन के अंदर एक ऑपरेंड को या नंबर को इनकाउंटर करते हैं तो हम उसे पुश कर देते हैं स्टैक के ऊपर। इन प्रीफिक्स इवेल्युएशन वी इनकाउंटर एन ऑपरेटर, अगर प्रीफिक्स की बात करें और हम एक इनकाउंटर कर लें एक ऑपरेटर को, तो हम क्या करते हैं, पॉप टू ऑपरेंड अप्लाई ऑपरेटर पुश द रिजल्ट। पहले हम उनको पॉप करते हैं, ठीक है, हमारे जो ऑपरेंड्स होते हैं जैसे ए और बी है उसको हम पॉप करेंगे, फिर हम उनके दरमियान ऑपरेटर लगाएंगे जो भी हमारा जैसे पोस्ट फिक्स का ऑपरेटर होता है, और फिर हम उसके रिजल्ट को पुश कर देंगे। When converting infix to postfix using a stack, what we do push onto the stack, हम किस चीज़ को onto the stack push करते हैं, प्लस माइनस स्टार और डिवाइड को, ये जो तीन ऑपरेशन होते हैं हम इनको स्टैक पर पुश करते हैं। We encounter an operand during infix to postfix conversion, जब हम इनफिक्स को पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम किस चीज़ को इनकाउंटर करते हैं, डायरेक्टली आउटपुट इट, हम डायरेक्टली उसके आउटपुट को कर देते हैं टू द पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग। किस तरह से, देखिए यहाँ पर हमारे जो ऑपरेंड्स होते हैं ना, नंबर्स और लेटर आर इमीडिएटली सेंड टू द आउटपुट स्ट्रिंग, जो भी नंबर होगा जो भी लेटर होगा हमारे पास उसको हम इमीडिएटली स्ट्रिंग के ऊपर सेंड कर देते हैं। तो डेट्स वाई हमने क्या यूज़ किया कि इसकी जो आउटपुट होती है वो डायरेक्टली स्ट्रिंग के ऊपर चली जाती है। तीन ही तो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक स्ट्रिंग होती है, एक हमारे पास डेटा होता है और दूसरी हमारे पास स्टैक होता है। इनकमिंग ऑपरेटर इज स्टैरिक एंड स्टैक टॉप इज प्लस, व्हाट हैपन,
तो अगर हमारे पास इनकमिंग ऑपरेटर्स के अंदर प्लस है, मतलब प्लस स्टैरिक आ रहा है और प्लस आ रहा है, तो क्या होगा कि हमारा पुश कर देगा स्टैरिक को ऑन द स्टैक के ऊपर पुश कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्टैर है उसकी प्रेसिडेंस हाई होती है किससे? प्लस से। तो इट पुश ऑन द टॉप। स्टूडेंट, ये रूल है कि अगर हमारा जो फर्स्ट ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस हाई है सेकंड ऑपरेटर से, तो हमारा जो फर्स्ट हायर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर होता है वो पुश हो जाता है किस पर? हमारी टॉप के ऊपर पुश हो जाता है, या फिर हमारी जो स्ट्रिंग होती है वहाँ पर स्टैक पर चला जाता है। इफ़ इनकमिंग ऑपरेटर इज़ प्लस एंड स्टैक ऑपरेटर इज़ स्टैरिक, व्हाट हैपन? तो अगर हमारा जो पहला इनकमिंग जो आ रहा है, मतलब कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर देती हूँ अगेन, कुछ इस तरह से अगर आपका हो, आपका इनकमिंग पॉइंटर पहले आपके पास ये है और जो आने वाला आपके पास ऑपरेटर है वो प्लस है, तो क्या होगा? पॉप टू स्टैरिक टू आउटपुट। हमारा जो स्टैरिक होता है वो पॉप हो जाएगा किसके पास? आउटपुट के पास। और आपका जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? वो पुश हो जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट हैं आपको ये एडवाइस की जाती है कि आप इसका एक बार लेक्चर ज़रूर देखें। When we encounter a left parenthesis, अगर हम इनकाउंटर कर दें लेफ्ट पेरेंथेसिस को, तो हम क्या करते हैं? पुश इट ऑन द स्टैक। हम पेरेंथेसिस को स्टैक के ऊपर पुश कर देते हैं। When we encounter a right parenthesis, तो जब हम राइट पेरेंथेसिस को देखते हैं तो क्या करते हैं? पॉप एंड आउटपुट ऑपरेटर अंटिल स्टार्टिंग ब्रैकेट इज फाउंड। तो हम क्या करते होते हैं कि हम पॉप करते रहते हैं हमारे आउटपुट ऑपरेटर को, यहाँ तक कि हमारी जो नेक्स्ट ब्रैकेट है वो स्टार्ट ना हो जाए। कन्वर्ट इनफिक्स ए प्लस बी स्टैरिक सी टू पोस्ट फिक्स। तो इसे हम पोस्ट फिक्स के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? देखिए, हमारा जो स्टार वाला ऑपरेशन है, पहले हम इसको बाहर निकालेंगे क्योंकि इसकी जो प्रेसिडेंस है वो हाई होती है। फिर हम जो प्लस वाला ऑपरेटर है इसको आउट कर देंगे, और क्योंकि हम पोस्ट फिक्स के अंदर कर रहे हैं तो हम दरमियान में हमारा प्लस वाला सैम्पल एज इट इज़ आ जाएगा। ये देखें, बी स्टैरिक सी इज़ एवेल्यूएटेड फ्रॉम फर्स्ट बी सी स्टैरिक एंड देन ऐड टू ए। तो हम इसको क्या कर देंगे? इसके अंदर ऐड कर देंगे। वैसे भी अगर हम पढ़ें तो बी सी मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर ऐड हो रहा है ए के अंदर, तो हम उसे सिंपली लिख देंगे कुछ इस तरह से। लेक्चर नंबर 10, क्यू इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। क्यू इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर डेट डिफाइन द रूल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले आओ पहले पाओ, जैसे वो हमारी कितार होती है। देखें, क्विव ऑपरेटर लाइक अ लैन ऑफ अ बैंक की लैन की तरह परफॉर्म करता है। फर्स्ट पर्सन इन इज़ द फर्स्ट पर्सन सर्व। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। एडिंग अ एलिमेंट टू अ क्यू इज़ कॉल्ड इन क्यू। इन क्यू यानी कि कुछ डालना, इन क्यू करना, और रिमूव करना, डी क्यू करना। इन स्टैंडर्ड लीनियर एरे क्यू इन क्यू हैपन एट द। इन क्यू कहाँ पर हैपन होती है? रेयर पर। और हमारी जो डी क्यू होती है वो फ्रंट से हैपन होती है। हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स कि हमारी जो इन क्यू होगी वो रेयर से होगी, यानी कि हमारी लास्ट से। अगर हमने एक लाइन बनाई हुई है ना, तो कुछ इस तरह से अगर हम देखें, एक लाइन बनी हुई है लाइन, तो हमारा जो कोई भी पर्सन है जब वो आउट होगा तो वो कहाँ से आउट होगा? एब्सोल्युटली वो आपके फर्स्ट से आउट होगा। जैसे ये बंदा जो खड़ा है यहाँ पर, वो कहाँ से आउट होना है? इसने हमारे फर्स्ट से आउट होना है। और इसी तरह हमारा जो लास्ट पर किसी ने इन होना है तो वो कहाँ पर इन होगा स्टूडेंट्स? वो हमेशा लास्ट से इन होगा, यानी कि डी क्यू होगा। तो इस कंसेप्ट को आपने याद रखना है। कुछ इस तरह से हमारा ये हैपन होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम विद द स्टैंडर्ड लीनियर एरे क्विव। क्या प्रॉब्लम आती है हमारी स्टैंडर्ड लीनियर एरे के अंदर? वेस्ट स्पेस एट द फ्रंट आफ्टर डिक्यूइंग। तो हमारी जो फ्रंट पर जो चीज़ निकल जाती है ना, उसकी स्पेस बिल्कुल खाली रह जाती है। बाकी जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर तो ये होता था ना कि हर चीज़ स्टार्ट पर ही हो रही होती थी। स्टार्ट से कोई चीज़ पहले हम उसे राइट पर शिफ्ट करते थे। अपनी नोट्स को भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। फिर हम वहाँ पर जहाँ पर हमने शिफ्ट किया होता था वहाँ पर कुछ रख देते थे। लेकिन यहाँ पर तो स्टार्ट से निकल रहा है ना, तो वो स्पेसिस हमारे पास हमेशा खाली रह जाती थी। हमारी जो मेमोरी होती है वो ज़्यादा लॉस हो जाती है। टू सी द फ्रंट एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। अगर हम रिमूविंग के बगैर फर्स्ट एलिमेंट को देखना चाहें तो हम फ्रंट का यूज़ करते हैं। इफ़ इन क्यू वो इन क्यू 1 2 3 एंड देन डी क्यू ट्विस्ट। अगर हम दो बार उसको ट्विस्ट करें निकालें तो व्हाट इज़ लेफ़्ट, तो हमारे लेफ़्ट पर क्या रह जाएगा? देखिए, पहले आओ और पहले पाओ, यानी कि पहले आओ और पहले जाओ।
तो ये साहब गए हमारे पास, ठीक है, ये आए थे ना पहले, फिर ये साहब आए थे, और पीछे रह कौन गए, सिर्फ हमारे 3 वाले साहब। तो यहाँ से आपको ये जो छोटी छोटी एग्जांपल्स होती है ना, ये आपके कंसेप्ट को सही जज करती हैं और आपको समझ भी आती है। लिटरली स्टूडेंट्स, मैं खुद इन्हीं पोर्टल्स को यूज़ किया करती हूँ जब भी मुझे कहीं पर मुश्किल आती है। और पर्सनली मेरा जब पेपर देने का स्टाइल था वो भी कुछ इसी तरह से हुआ करता था, क्योंकि मुझसे लंबी लंबी बुक्स नहीं पढ़ी जाया करती थी। मैं इसी तरह से कुछ कंसेप्ट्स को करती थी और अच्छे से करती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वीयू के अंदर मेरा जो जीपीए है वो 60 से नीचे नहीं जाता। हाउ डू वी सॉल्व द वेस्टेड स्पेस प्रॉब्लम्स इन एन एरे क्यू। तो अगर हमारे पास वेस्टेड स्पेस को हमने सॉल्व करना हो, जो एरे को यूज़ करती है, क्यू को यूज़ करते हुए एरे के साथ आती है, तो हम क्या करते हैं, यूज़ अ सर्कुलर एरे क्यू। हम सर्कुलर एरे क्यू को यूज़ करते हैं इन अ सर्कुलर क्यू ऑफ साइज एन। अगर हम सर्कुलर क्यू को यूज़ करें जिसका साइज एन है, द फार्मूला टू रैप रेयर राउंड। तो अगर हमने रैप करना हो अपने रेयर राउंड को, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, रेयर इज इक्वल्स टू रेयर प्लस 1 मोड एन। इन लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू डी क्यू इज डन एट। तो लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अगर हम यूज़ करें हूँ क्यू को, तो हमारा इन क्यू कहाँ से होता है, हमारा इन क्यू टेल से होता है। याद रखिए स्टूडेंट्स अगेन कि हमारी जो इन क्यू होगा लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू, वो टेल से होगा। इन लिंक्ड लिस्ट क्यू डी क्यू इज डन। लिंक्ड लिस्ट के अंदर डी क्यू यानी कि निकलना कहाँ से डन होता है, हेड के अंदर से डन होता है। स्टूडेंट्स ये ना बिल्कुल हमारी जो क्यू का कंसेप्ट है ना उसको उलट कर देता है। अब यही समझे कि हमारी लिंक्ड लिस्ट का ही कंसेप्ट आ जाता है इस पर। जो हमारी क्यू का हमने कंसेप्ट पढ़ा है ना, हमारा जो फीफो है वो उसको इग्नोर कर देता है ये। टू मेक इन क्यू एट टेल 0 into 1 इन अ लिंक्ड लिस्ट वी मस्ट कंटेन अ टेल पॉइंटर। तो हमारे पास एक टेल पॉइंटर का होना ज़रूरी है। बट व्हेन इन अ सर्कुलर क्यू फुल, जब हमारी सर्कुलर क्यू फुल हो जाती है तो क्या होता है कि रेयर इंटू रेयर प्लस 1 मोड एन इज इक्वल्स टू फ्रंट। हम क्या कर देते हैं, इट इज़ फुल इफ़ मूविंग रेयर 1 स्टेप फॉरवर्ड। हम रेयर को 1 स्टेप फॉरवर्ड मूव कर देते हैं, मेक इट हिट द फ्रंट पॉइंटर, ताकि हमारा जो फ्रंट पॉइंटर है उसको ये हिट कर सके। व्हेन इज़ द क्यू एम्प्टी, जब क्यू एम्प्टी हो तो क्या होता है, हमारे पास फ्रंट इज इक्वल टू -1 होता है, फ्रंट इज इक्वल टू होता है रेयर के, और फ्रंट का जो साइज होता है वो 0 होता है। ये जो 3 कंडीशन आपने तीनों ही याद करनी है। अ ट्री इज़ अ डैश डेटा स्ट्रक्चर। ट्री हमारे पास कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, एक नॉन लीनियर या हेरारिकल डेटा स्ट्रक्चर है। द टॉप मोस्ट नोड ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड, टॉप मोस्ट नोड ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड रूट। इसे हम रूट कहते हैं। नोड विद नो चिल्ड्रन आर कॉल्ड, नोड विद नो चिल्ड्रन आर कॉल्ड लीव्स। इनको हम लीव्स कहते हैं जिसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं होता। नोड दैट हैव सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड, जिसके पेरेंट्स सेम हो, सिबलिंग होते हैं यानी कि रिश्तेदार होते हैं। द डेप्थ आर लेवल ऑफ अ रूट नोड इज टिपिकली 0। रूट नोड यानी कि पहली जो नोड होती है उसकी डेप्थ क्या होती है, हमारे पास 0 होती है। अ पाथ इन अ ट्री इज, अ पाथ इन अ ट्री इज अ सीक्वेंस ऑफ नोड कनेक्टेड बाय एज। यानी कि एक एज जो हमारे पास होता है, यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से कि ये हमारी फर्स्ट नोड है, ये हमारे पास इसका एज है, एक हमारे पास ये एज हो गया, और इसी तरह से हमारे पास एक इसकी ये हमारी लेफ़्ट नोड हो गई और ये हमारी राइट नोड हो गई। तो अब देखिए पाथ या हमारा जो पाथ होता है वो किस तरह से होता है, सीक्वेंस ऑफ नोड कनेक्टेड बाय द एजेस। तो ये वाला जो हमारे पास एजेस के साथ जो एक पाथ बन जाता है ना, ये वाला, ये जो सारा बन जाता है, सॉरी, ये वाला जो हमारा पाथ है, ये जो रास्ता बन जाता है कुछ इस तरह से, ये जो सारा रास्ता होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पाथ कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पिक्चर 13। व्हाट इज़ द बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है, ऐसा ट्री ईच नोड हैज़ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। हर नोड के कम से कम 2 चिल्ड्रंस होते हैं। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री इज़ 1 वेयर। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री हमारे पास कौन सा होता है, जिसका नोड या तो 0 हो सकता है या फिर 2, 1 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, 2 ही कंडीशंस आ जाती हैं। हमारा अगर किसी ट्री का एक हमारा चिल्ड्रन हो तो वो हमारे पास बाइनरी तो है लेकिन स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं है। कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ अ डेप्थ डी हैज़ लीव ओनली एट द लेवल। तो हमारा एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है जिसकी डेप्थ डी है, उसके कितने लेवल होते हैं, लीव्स
ओनली एट लेवल, हर लेवल पर। किस तरह से? डी एंड D-1। देखिए इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री आल लीव्स आर फुली फील्ड, आल जो लीव्स होते हैं, लेवल्स होते हैं, वो फुली फील्ड होते हैं एक्सेप्ट किसके? पॉसिबली द लास्ट, सिर्फ लास्ट के, विच इज फील्ड लेफ्ट टू राइट, जिसको हम लेफ्ट टू राइट फील्ड कर सकते हैं। व्हाट इज अ परफेक्ट बाइनरी ट्री? परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है? एवरी इंटरवल नोड हैज़ 2 चिल्ड्रन एंड ऑल लीव्स आर एट द सेम डेप्थ। तो जितने भी हमारे लीव्स हैं वो एक सेम डेप्थ के ऊपर हों और हर नोड के 2 चिल्ड्रन हो, तो ये एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है। अ बाइनरी ट्री नोड कंटेन, एक बाइनरी ट्री नोड के अंदर क्या होता है? डेटा, लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एट लेवल एल ऑफ द बाइनरी ट्री, लेवल एल ऑफ द बाइनरी ट्री का जो मैक्सिमम नोड है वो क्या है? 2⁻L। अ लेफ्ट स्क्रूड बाइनरी ट्री एक्ट एग्जैक्टली लाइक, किस तरह से एग्जैक्टली ये लाइक करता है? लिंक्ड लिस्ट के साथ। नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 14 है। व्हेन व्हाट इज रीडिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री? रीडिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास BST की? ऑल लेफ्ट डिसेंडेंट्स आर स्मॉलर एंड इक्वल टू रूट। हमारे जो लास्ट लेफ्ट वाले हमारे पास होते हैं डिसेंडेंट्स, वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं हमारी रूट से, और जो राइट वाले होते हैं वो बड़े होते हैं। यहाँ पर हम एक छोटे से ड्रॉ भी कर लेते हैं। देखें ये हमारा पेरेंट है, ये हमारे पास इसकी लेफ़्ट है, लेफ़्ट पर इस तरह से हमारे एक चिल्ड्रन है और 2 चिल्ड्रन इसके हैं। इसी तरह हमारी राइट पर है और राइट पर भी इसके 2 चिल्ड्रंस हैं। तो कुछ इस तरह से हमने इसको अटैच किया हुआ है। ये हमारा इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये हमारा इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है कि हमारा ये वाला जो नोड होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 14 है जैसे आपकी बुक में है, तो लेफ़्ट पर जो हमारे पास वैल्यू होंगी वो हमेशा छोटी होंगी। जैसे 12 होगा यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका 7 हो सकता है, यहाँ पर आपका 6 हो सकता है। इसी तरह जो राइट पर वैल्यूज़ होंगी वो बड़ी होंगी, जैसे यहाँ पर 15 हो सकता है, यहाँ पर आपका 20 हो सकता है, या फिर यहाँ पर आपका थोड़ा कम भी हो सकता है, और यहाँ पर आपका 16 हो सकता है। तो कुछ इस तरह से इसका जो सीक्वेंस है वो बनता होता है। तो इस रूल को आपने याद रखना है। इस रूल को अगर आप याद रखेंगे तो आपके बहुत सारे जो लोग हैं वो भी कवर हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स आपके 14 से 18 तक के जो चैप्टर्स हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके लोग आने के। इफ़ वी इंसर्ट 10, 5, 15 इंटू एन एम्प्टी BST, अगर हम 10, 5, 15 एम्प्टी BST के अंदर डालते हैं तो वेयर डज 5 गो? तो जो 5 होता है वो कहाँ पर जाता है? तो देखें लेफ़्ट ऑफ द 10 की लेफ़्ट पर जाएगा। देखें ये हमारे पास पेरेंट है, हमने देखा था ना जो छोटा होता है वो लेफ़्ट पे चला जाता है, तो ये हमारे पास लेफ़्ट पे चला जाएगा और जो 15 है वो लास्ट पर चला जाएगा। ये अभी जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, अगेन हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी से इस तरह से, ठीक है, और इनको हम अटैच भी कर लेते हैं। ये हमारे पास लेफ़्ट हो गई और ये हमारे पास इसकी राइट हो गई। तो ये देखें यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 10 है और यहाँ पर आपके आ जाएगा 5, क्योंकि हमने छोटे की तरफ लेकर जाना है, और यहाँ पर देखें आपका 15 आ जाएगा। तो होप सो आपकी ये वाली चीज़ कवर हो गई होगी कि हम छोटे को इधर शिफ्ट करते जाएंगे और जो बड़ा होता है उसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करते जाएंगे। वेयर डज 15 गो? हमारा जो 15 है वो कहाँ पर जाएगा? वो राइट पर चला जाएगा। ये जो ऊपर वाला कंसेप्ट है ना, उन्हीं से उन्होंने पूछा है, तो वो लेफ्ट राइट पर चला जाएगा। टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन BST, मिनिमम वैल्यू की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं? गो टू द लेफ्ट मोस्ट नोड, लेफ्ट मोस्ट नोड की तरफ चले जाते हैं। टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन BST, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम राइट की तरफ मूव कर जाते हैं। एवरेज टाइम कम्प्लेक्सिटी टू सर्च इन आ बैलेंस्ड BST, बैलेंस्ड BST के अंदर जो एवरेज टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो कैसे होती है? 0 इंटू log n, 0 इंटू log n के साथ हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट हैपन इफ़ वी इंसर्ट सॉर्टेड डेटा 1, 2, 3, 4 इंटू आ BST? अगर हम सॉर्टेड डेटा 1, 2, 3 को इसके अंदर इंसर्ट करें तो क्या बन जाएगा? इट बिकम राइट स्क्रूड लाइक अ लीनियर लिस्ट। अगर हम इस तरह से सीक्वेंस के अंदर कोई चीज़ डाल रहे हैं अपनी ट्रीज के अंदर तो वो एक राइट स्क्रूड बन जाएगा, और राइट स्क्रूड बिल्कुल लिंक्ड लिस्ट की तरह काम करता है। लेक्चर 15, व्हेन डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम BST, अगर हम नोड को डिलीट कर दें BST के अंदर से, हाउ मैनी केसेस आर देयर? तो कितने केसेस होंगे? हमारे पास 3 केसेस होंगे। वो क्या? केस नंबर 1, या तो उसका कोई चिल्ड्रन नहीं होगा, यानी कि उसका कोई भी लीव नहीं होगा।
केस नंबर 2 ये है कि उसका कोई ना कोई एक चिल्ड्रन होगा, सिर्फ एक, या फिर केस नंबर 3 है कि उसके 2 चिल्ड्रन होंगे। तो ये जो तीनों पॉसिबिलिटी आपने याद रखनी है। बाइनरी है ना, तो वो 3 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता ना, सॉरी 2 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता। डिलीटिंग अ लीव नोड 0 चिल्ड्रन इन BH रिक्वायर, अगर हमने 0 चिल्ड्रन, लीव नोड का कोई भी बच्चा नहीं है, अगर हमने इसको रिमूव करना है तो क्या होता है कि सेटिंग पेरेंट पॉइंटर टू द नल एंड डिलीटिंग इट। किस तरह से, अब इसकी भी मैं छोटी सी आपके सामने डायग्राम बना देती हूँ। ये हमारा पेरेंट है और ये उसके 2 हमारे पास चिल्ड्रंस हैं। तो ये कुछ इस तरह से अटैच है, इस तरह से, और यहाँ पर अगेन हमारे पास एक नोड है और वो कुछ इस तरह से आपके साथ अटैच है यहाँ पर। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट इसी को हम फॉर एग्जांपल इसी को हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, वो आगे वाले पे नहीं जाते, इसी को हम कट कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको हम कैंसिल कर देंगे और सिर्फ हमारे पास जो रह जाएगा वो जस्ट इतना सा पार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिलीटिंग अ नोड विद 1 चिल्ड्रन। अगर हम 1 नोड के साथ उसको डिलीट करेंगे, अगेन मैं यहाँ पर इसे ड्रॉप, सिंपली स्टूडेंट हमारी जो लास्ट नोड होती है ना, अब देखिए उसका जो एक ब्रदर है वो तो कट हो गया, तो अब उसको हम निकाल कर जो उसके नीचे चाइल्ड था उसको अटैच कर देंगे उसके पेरेंट के साथ। डिलीटिंग अ 2 नोड, अगर हम 2 नोड्स को डिलीट कर दें तो किस तरह का, इन ऑर्डर सक्सेसर आर प्रीडिसेसर। तो इन ऑर्डर के अंदर जो हमारी अरेंजमेंट होती है बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा। किस तरह, यू मस्ट रिप्लेस इट्स वैल्यू विद मीन ऑफ इट्स राइट सब ट्री। मीन ऑफ इट्स राइट सब ट्री की जो मीन वैल्यू होती है सक्सेसर या फिर उसकी जो मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू होती है उसके साथ उसको अटैच कर देते हैं। अगर हमने जब भी हमने दूसरे नंबर वाला जो ट्री होता है उसको डिलीट करना होता है तो हम उसको पहले इन ऑर्डर में लिखते हैं। अब इन ऑर्डर में लिखने के बाद उसके एग्जैक्टली जो नेक्स्ट नंबर आता है, फॉर एग्जांपल हमने 1 2 3 4 लिखा, ठीक है, तो आपने 4 फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 6 लिखा हुआ था और यहाँ पर हमने 5, तो ये आपके पास सीक्वेंस था। तो अब आपने पहले क्या करना है, इनको अरेंज करना है किस तरह से, 1 2 3 4 एंड 5। फॉर एग्जांपल आपने जो नोड डिलीट की है वो थी आपके पास 2, ठीक है। वैसे अगर हम देखें, नहीं हम करते हैं 5 को हमने डिलीट किया, तो इसके बाद हमारे पास कौन सी नोड है, 6, तो ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, 6 के साथ। इसी तरह अगर आपने यहाँ पर देखें आपने डिलीट किया है 3 को, तो 3 के बाद अगर हम असेंडिंग के अंदर आते हैं 4, तो ये 4 अटैच हो जाएगा। ये तो मैंने सीक्वेंस बहुत सीधा सा लिख दिया, आपके पास जो सीक्वेंस आएगा वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला होगा, आपने उसे अरेंज करना है बहुत एहतियात के साथ। व्हाट इज़ इन ऑर्डर सक्सेसर, इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है, द एब्सोल्यूट स्मॉलेस्ट नोड इन इट्स राइट सब ट्री। राइट सब ट्री पर जो स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट हमारा नोड होता है वो हमारा राइट सब ट्री होता है। व्हाट इज़ द इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या होता है, द एब्सोल्यूट लार्ज नोड इन इट्स लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री का लार्ज नोड हमारे पास प्रीडिसेसर होता है। स्टूडेंट ये आपकी इन ट्री, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर, ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनको क्लियर करना है। MCQ के अंदर तो खैर इतने ज़्यादा नहीं आते, आ भी जाते हैं, लेकिन आपके जो थ्योरी है उसके अंदर आते हैं और कंसेप्ट के अंदर। ट्री ट्रेवर्सल मीन, ट्री ट्रेवर्सल का मतलब क्या होता है, विजिटिंग एवरी नोड इन अ ट्री एग्जैक्टली वंस टाइम, यानी कि हर नोड को आपने एक बार, ट्री के हर नोड को एक बार आपने ज़रूर विजिट करना होता है। ट्रेवर्सल इज़ अ सिस्टमेटिक एल्गोरिदम, ये सिस्टमेटिक एल्गोरिदम है टू विजिट करने के लिए एंड प्रोसेस आल नोड। स्टूडेंट्स आपके जो शुरू के लेक्चर्स थे वो आपके थी डेटा स्ट्रक्चर के, अब जो आपका फाइनल आएगा ना वो एल्गोरिदम वाला होगा। इन प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल के अंदर क्या होता है, द ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, देखिए ना, प्री का जहाँ पर लफ्ज़ आ जाता है उसका मतलब है कि जो रूट है ना वो पहले आएगी। रूट जो पहला लफ्ज़ है ना, जैसे प्री, इन, पोस्ट, तो वहाँ से हमारी रूट का पता चलता है। हमने क्या करना होता है, हमने प्री यानी कि रूट को आपने पहले लगाना है, फिर आपने छोटा लगाना है, फिर बड़ा, ऐसे ही होता है ना, लेफ्ट यानी कि छोटा फिर उससे बड़ा। तो ये हमारे पास इन ऑर्डर का होता है। अब आपकी इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट पहले आएगा। देखिए ये हमारे पास प्री का था, सॉरी। इनके अंदर क्या होता है कि जो हमारी रूट है, ये वाली जो रूट है वो सेंटर में आ जाएगी, ठीक है, और लेफ्ट आपका स्टार्ट में आ जाएगा और राइट आपका राइट पर ही रहेगा।
नेक्स्ट आपके पास है पोस्ट फिक्स। तो पोस्ट फिक्स के अंदर क्या आ जाएगा, हमारी रूट फर्स्ट पर आ जाएगी, हमारा लास्ट पर आ जाएगी रूट, यानी कि पोस्ट। बाद में हमारी जो राइट है वो सेकंड राइट पर रहेगा और जो लेफ्ट है वो फर्स्ट पर मूव हो जाएगा। विच ट्रांसवर्सल ऑफ बी एस टी विजिट द नोड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमारी कौन सी जो होती है वो विजिट करती है इन ऑर्डर। याद रखिए, अगर आपको इन ऑर्डर नहीं आता तो सिर्फ आपने असेंडिंग के अंदर लिख कर आ जाना है, ठीक है। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि उसका आंसर इसी तरह आता है। अगर ऑप्शन आ जाए तो ऑप्शन भी आपने बिल्कुल इसी तरह करना है। ये इसका आप लॉजिक भी देख सकते हैं। विच ट्रांसवर्सल इज यूजुअली यूज टू डिलीट एन इंटायर ट्री। इंटायर ट्री को अगर डिलीट करना हो तो हम कौन सा ट्रांसवर्सल यूज़ करते हैं, पोस्ट ऑर्डर। विच ट्रांसवर्सल इज यूज टू क्रिएट अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, पॉलिश नोटेशन फ्रॉम द एक्सप्रेशन ट्री। तो हमने अगर ट्रांसवर्सल को यूज़ करना हो एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्रिएट करने के लिए, तो हम किस एक्सप्रेशन ट्री को यूज़ करते हैं, प्री ऑर्डर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 17 है। व्हाट इज एन एक्सप्रेशन ट्री। एक्सप्रेशन ट्री क्या होता है, अ ट्री वेयर लीव एंड ऑपरेंड एंड इंटरनल नोड्स आर ऑपरेटर्स। तो ट्री हमारे पास क्या होता है, एक्सप्रेशन ट्री वेयर जो लीव्स होते हैं वो ऑपरेंड्स होते हैं, और इंटरनल ट्री जो इंटरनल हमारे नोड्स होते हैं अंदरूनी, वो उसके ऑपरेटर्स होते हैं। इवेल्युएट एन एक्सप्रेशन ट्री इज डन यूजिंग। अगर हमने इवेल्युएट करना हो एक्सप्रेशन ट्री को तो हम क्या यूज़ करते हैं, पोस्ट ऑर्डर को यूज़ करते हैं। हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट एन एक्सप्रेशन ट्री फ्रॉम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के साथ किस तरह से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं, यूजिंग अ स्टैक ऑफ ट्री नोड्स इन एन एक्सप्रेशन ट्री। ऑपरेंडर आर ऑलवेज, ट्री ऑपरेंडर्स आर ऑलवेज लीव्स। इफ वी प्रिंट एन एक्सप्रेशन ट्री यूजिंग इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल, व्हाट वी गेट, हम क्या गेट करते हैं, इन्फिनिक्स एक्सप्रेशन को। टू इंश्योर प्रॉपर मैथ्स प्रेसिडेंस, अगर हम इंश्योर करें प्रॉपर मैथ प्रेसिडेंस को, तो विच जनरेटिंग इनफिक्स फ्रॉम ट्री वी मस्ट, हम क्या करते हैं, ऐड पेरेंथेसिस ड्यूरिंग द ट्रांसवर्सल। अ ट्री नोड यूज इन एक्सप्रेशन स्टैक कंटेन, क्या कंटेन करती है, पॉइंटर टू ट्री नोड। स्टूडेंट ये जो लेक्चर है इसके एमसीक्यू थोड़े से मुश्किल हैं, आपके पीछे वाले कंसेप्ट से ज़्यादा है, क्योंकि लेक्चर 17 आपका जो है वो रेफरेंस के बारे में है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इन C++ का रेफरेंस वेरिएबल देखें, आपका जो 17 और 18 है ना, वो रेफरेंस वाले पर है। तो वेरिएबल क्या होता है कि एन एलिस, यानी कि अल्टरनेटिव नेम फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल। एग्जिस्टिंग वेरिएबल का अल्टरनेटिव नेम होता है। किस तरह, रेफरेंस क्रिएट अ सेकंड नेम फॉर एग्जैक्टली सेम मेमोरी एलोकेशन, सेकंड नाम को बना देता है। अ रेफरेंस वेरिएबल मस्ट हैव इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डेक्लेरेशन, डेक्लेरेशन के टाइम पर उसे इनिशियलाइज करना जरूरी है। व्हाट इज अ डिंगलिंग रेफरेंस। डिंगलिंग रेफरेंस टू डिलीटिंग आर आउट ऑफ स्कोप लोकल वेरिएबल्स टू प्रिवेंट अ फंक्शन फ्रॉम मॉडिफाइंग। फंक्शन को अगर आपने प्रिवेंट करना हो मॉडिफाइंग से अ पास्ट रेफरेंस पैरामीटर वी यूज़, हम क्या यूज़ करते हैं, कांस्टेंट कीवर्ड को। कैन वी परफॉर्म पॉइंटर अर्थमेटिक ऑन अ रेफरेंस वेरिएबल, नो, हम रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। डू वी यूज़ द डी रेफरेंस स्टैटिक विद रेफरेंस वेरिएबल, नो, वी यूज़ एन ऑर्डनरी वेरिएबल्स। तो होप सो स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, क्लियर हुई होंगी। तो अवॉइड डिंगलिंग रेफरेंस, अगर आपने डिंगलिंग रेफरेंस को अवॉइड करना हो, फंक्शन रिटर्निंग का रेफरेंस शुड बी रिटर्न, क्या रिटर्न करें, ग्लोबल स्टैटिक डायनेमिक एलोकेटेड वेरिएबल्स। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर